हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक जो रहेगा एचबीएससी रिलेटेड रहेगा। जैसे एचबीएससी कोर्स मैंने बताया था, एचबीएससी आपको क्लियर कर दिया है, एचबीएससी का बेसिक क्लियर कर दिया है। अब आते हैं एचबीएससी का ये कंपोनेंट है चिलर प्लांट। चिलर प्लांट कैसे वर्क करता है और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा उसमें। चिलर प्लांट क्या होता है, चिलर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं और यूज कहाँ किया जाता है, और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंगों आपने देखे होंगे, ये मोटे मोटे लाइन जाते हैं, एक जो ग्रीन कलर का लाइन जाता है, एक स्काई ब्लू कलर का जाता है। तो ये पाइप कैसा होता है और किस चीज का होता है, ये आपको मैं क्लियर करूंगा। तो आते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे पहले मैंने लिख दिया है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो और कम टाइम में वीडियो ज़्यादा लेंथ ना हो और बहुत अच्छे से नॉलेज आप गेन कर सकें। और जो फ्रेंड्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हो मैकेनिकल से, उनके लिए से बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे और लर्न कर पाएंगे, जिससे इंटरव्यू देने में फैसिलिटी कंपनी या मेंटेनेंस में या यूटिलिटी डिपार्टमेंट में या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में किसी में जाते हैं तो एचबीएससी एक मेन पार्ट्स होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह एचबीएससी एक डिपार्टमेंट होता है। और इस चीज़ के बारे में बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, एचबीएससी होता क्या है, और एचबीएससी का मैंने 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया और तीसरा आज आपको जो है ये बताने जा रहा हूं जिसमें चिलर प्लांट होता क्या है। तो चिलर प्लांट देखिए, चिलर प्लांट एक सिस्टम है जो बड़े पैमाने पे कूलिंग की आवश्यकता होती है, जहाँ होती है कूलिंग की आवश्यकता वाली जगहों, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग है, मॉल है, होटल है, या बहुत सारे बिल्डिंग है, या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी यूज किया जाता है। लेकिन वहाँ यूज हम नहीं करते हैं, वहाँ छोटे छोटे यूनिट करते हैं। लेकिन एक ही प्लांट से बहुत सारे जगहों पे, एक ही जगह से आपको बहुत सारे जगहों पे यूज करके, और ये जो चिलर प्लांट वाटर को ठंडा करके और वाटर को पहुंचाया जाता है और उससे हम ठंडक प्राप्त करते हैं, यही आपको चिलर प्लांट है। तो चिलर प्लांट का मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, चिलर प्लांट्स के मेन पार्ट्स क्या होता है, ये चीजें मैं बता रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चिलर प्लांट, चिलर यूनिट होता है। चिलर यूनिट जो है पूरा चिलर यूनिट होता है, उसमें कंडेंसर भी होता है, इवेपोरेटर होते हैं, दोनों मिलके चिलर यूनिट होता है। इससे जो है वाटर को चिल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है। फिर आता है चिलर यूनिट हो गया। कूलिंग टावर, कूलिंग टावर जो है ये भी एक मेन पार्ट्स है, जो जैसे कंप्रेसर चलता है उसकी जो उस पे लोड आता है, लोड आने के लिए जैसे आप जो है डीएक्स यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंशन यानी एयर कूल्ड में देखते होंगे, एक बाहर की तरह एक कंडेंसर फैन लगा रहता है जो आउटडोर यूनिट बोलते हैं। तो आउटडोर यूनिट के रूप में आपको ये कूलिंग टावर काम करता है जो चिलर प्लांट में होता है। जो सेकंड, पंप, इसमें पंप होता है, पानी को यानी वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम करता है। जैसे कि कूलिंग टावर में हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और कूलिंग टावर से ठंडा होकर पानी फिर प्लांट में आता है, फिर प्लांट से गर्म होकर वापस जाता है। उसी तरह आपको जो है उस दूसरी तरफ आपको चिलर यूनिट में चिल्ड वाटर को, ठंडा वाटर को पहले एचयू में ले जाता है खींच के, फिर वापस लाकर प्लांट में गर्म जो है वाटर को यानी हॉट वाटर को उसको ठंडा करने के लिए पहुंचाता है। ये पंप का काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसर ऑन इवेपोरेटर। देखिए जो चिलर प्लांट का 2 पार्ट्स होते हैं, एक इवापोरेटर, इवापोरेटर जो है आपको पानी को ठंडा पार्ट्स है और वाटर चिल्ड करके एचयू तक और एचयू के थ्रू जो रूम में ठंडक एयर मिलती है। उसी तरह आपको कंडेंसर है जो उसको आपको पानी को जो है पानी, ठंडा पानी आता है और जो कंट्रोल करता है उस जो हीट को जो है यानी रेफ्रिजरेंट को जो है लिक्विड में बदलता है। तो ये भी एक कंडेंसर एक पार्ट है। कंडेंसर यूनिट यानी आउटडोर यूनिट जिसको बोलते हैं, जिसमें कूलिंग टावर कनेक्ट होता है, कंडेंसर फैन होता है। इवापोरेटर यूनिट जिसमें इंडोर यूनिट होते हैं, जैसे स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट देखा, इसी तरह इंडोर यूनिट के रूप में आपको एचयू और एफसीयू लगे होते हैं। फिर आते हैं पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम जैसे आपको बताया था, ग्रीन
ग्रीन कलर का मोटे मोटे पाइप जो होते हैं वो कूलिंग टावर के होते हैं, लेकिन वो स्काई ब्लू कर मोटे मोटे पाइप होते हैं वो आपको चिल्ड वाटर होता है, एसी में जाता है, वो इंसुलेशन किया रहता है इंसुलेशन के थ्रू, ताकि बाहर से पानी ना ठंडा हो और ना गर्म हो, तो पूरी तरह से इंसुलेशन किया रहता है। तो उसकी कलर कोड जो है स्काई ब्लू में रहता है। लेकिन आजकल अभी जो उसको जो कवर कर दिया जाता है और इंसुलेशन के रूप में एक स्टील के रूप में कवर पूरा रहता है। फिर आते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जैसे चिलर प्लांट का कंट्रोल पैनल होता है, उसमें स्टार्ट स्टॉप, पानी का आपको इन का टेम्परेचर, आउट का टेम्परेचर, प्रेशर इन और आउट, उसी तरह कूलिंग टावर का इन आउट टेम्परेचर और प्रेशर सभी शो करता है, सारी सेफ्टी उस पर शो करती है। तो ये एक पैनल होता है। फिर आते हैं वर्क कैसे करते हैं। चिलर पर चिल्ड, देखिए चिल्ड वाटर को कूल करता है और यह चिलर जो है वाटर को कूल करता है और इवापोरेटर के जरिए, यानी इसकी हम जैसे आपको थ्योरी के साथ चलेंगे तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री तक मेंटेन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो है टेम्परेचर आपको 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ही रखते हैं, ताकि आइसिंग ना हो, प्लांट ब्लास्ट आइसिंग ना हो, और आइसिंग होने के बाद प्लांट चल नहीं पाएगा, कंप्रेसर चल नहीं पाएगा। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री, 8 डिग्री जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम रखते हैं सेट पॉइंट उसे। और चिल वाटर को पाइप के जरिए एचबीएसी सिस्टम यानी हीट वेंटिलेशन यूनिट में पहुंचाया जाता है। जब यह वाटर एचयू और एफसी से गुजरता है तो हीट ऑब्जर्व हो जाता है। जब यह जगह जो आपको एचयू और एफसी का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, और मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको एचयू एफसी कैसे काम करते हैं, कैसे वाटर को ठंडा करते हैं। लेकिन फिर से मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा एचयू और एफसी कैसे काम करता है। तो ये जो एचयू और एफसी में जो चिल्ड वाटर जो उसमें पहुंचाया जाता है, और एचयू और एफसी के जो बहुत सारे अब कंट्रोलिंग होते हैं, थर्मोस्टेट होते हैं, जैसे हमें जितना हमें जरूरत है उतना टेम्परेचर पे वो जो है पानी जो है बंद हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, और जिससे टेम्परेचर पे उससे ज्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा, जिससे हमें सफिशिएंट टेम्परेचर की जरूरत होगी। और आते हैं फिर ये हॉट वाटर चिलर को वापस आता है उसी, देखिए एसी और एफसी जो हॉट वाटर को चिलर को वापस आता है, हॉट वाटर आएगा, फिर चिलर प्लांट में आएगा और फिर ठंडा होगा, और फिर ठंडा होकर और फिर एचयू में जाएगा, एचयू में गर्म होकर फिर वापस आता है। ये काम चलते रहता है। यह देखिए आप टाइप्स ऑफ चिलर प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है वाटर कूल्ड, यानी जो बोलते हैं डायरेक्ट इंस्पेक्शन नहीं होता है, ये नॉन डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल होता है। ये जो है डीएक्स नॉन डीएक्स यूनिट होता है, वाटर कूल्ड होता है, एक एयर कूल्ड होता है। तो वाटर कूल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसमें कूलिंग टावर यूज किया जाता है उसमें वाटर कूल्ड उसको बोलते हैं। जिसमें कूलिंग टावर नहीं यूज किया जाता है, यानी आउटडोर यूनिट होता है, उसको आउटडोर यूनिट या फैन होते हैं, ओनली फॉर फैन होते हैं, उससे जो है आपको जो है एयर कूल्ड बोलते हैं। इसकी कंप्रेसर आपने सेंट्रीफ्यूगल, आपको स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल और स्क्रू मैक्सिमम लोग देखा होगा, लेकिन रोटरी और बहुत सारे कंप्रेसर होते हैं वो सब नहीं देखे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ये सेंट्रीफ्यूगल, बड़े पैमाने पे अगर बड़ा सा कंप्रेसर है, एक ही यूनिट है, आपको सेंट्रीफ्यूगल मिलेगा। लेकिन वहीं अगर 2-3 यूनिट है आपको जो स्क्रू चिलर मिलेगा। तो मैं पिक्चर के साथ आपको क्लियर कर रहा हूं कैसे चिलर प्लांट काम। फ्रेंड्स मैंने जो एक व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो मैंने ड्रॉ करके सिर्फ समझाने के व्यू से किया हुआ है, लेकिन स्क्रीन पे आपको मैं दिखाऊंगा उसको, और ये दिखेगा भी, आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे प्लांट वर्क कर रहा है, तो वो आपको सामने आएगा स्क्रीन पे थोड़ी देर में। लेकिन मैं पहले आपको समझा दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए चिलर प्लांट का मतलब होता है वाटर को, मेन प्रोसेस होता है वाटर को ठंडा कर देना, और ठंडा करके आपको एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट, एचयू का फुल होता है एएचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट। इसी तरह एफसीयू यानी फैन क्वाइल यूनिट। आपने एचवीएसी का ही पढ़ा होगा आपने,
हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर का मेन काम है, देखिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। कंप्रेसर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो है कंप्रेसर का काम कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में आपने कंडेंसर फैन देखा होगा, और दूसरी जो है आपको चिलर प्लांट में कूलिंग टावर देखा होगा। ये कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर है। तो कूलिंग टावर का काम है रेफ्रिजरेंट को यानी रेफ्रिजरेंट को जो है आपको ठंडा करना, यानी लिक्विड में बदलना। तो लिक्विड में बदलने के लिए आपको जिस तरह डोमेस्टिक यूनिट यानी स्प्लिट यूनिट या विंडो एसी या पैकेज एसी जिसमें आउटडोर होते हैं, कंडेंसर फैन होता है, इसी तरह कूलिंग टावर में वाटर ठंडा होकर नेचुरल एयर से आता है और उसके ट्यूब से क्रॉस करता है, जो रेफ्रिजरेंट जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर उसको लिक्विड बना देता है। लिक्विड बनाने के बाद आता है फिर आपको इवापोरेटर में, और इवापोरेटर में जाके आपको टेम्परेचर जो है और ये एक्सपेंशन वाल की तरह, यानी कैपिलरी ट्यूब आपने पढ़ा होगा, कैपिलरी और एक्सपेंशन वाल की तरह उससे आपको एक्सपेंड करेगा और लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। तो ये आपको जो है इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर। तो देखिए पानी यहाँ ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद पंप की तरफ पंप जैसे चलेगा और पंप जाएगा प्लांट में देगा पानी, और पानी जो होते हुए ठंडा पानी यहाँ पे एचयू में आएगा। तो एचयू जो है, एचयू के थ्रू जो है एक एचयू सिस्टम होता है, उसमें कॉइल में पानी मूव कर रहा होता है और मूव करके आपको जो है एयर के थ्रू रूम को ठंडा किया जाता है। तो एचयू का सिस्टम मैं बताऊंगा आपको, उस समय आपको पूरा क्लियर करूंगा। तो एचयू आएगा और एचयू के साथ आपको जो है ठंडा पानी जाएगा, और ठंडा पानी होके फिर जो है यहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, इसके थ्रू एयर मिलेगा और रूम में टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, और फिर वापस पंप के थ्रू इसको प्लांट में किया जाए। तो ओनली पर मैं चिलर प्लांट बता रहा हूँ, एचयू नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे वीडियो में आपको जो एएचयू या एफयू के बारे में मैं क्लियर करूंगा। तो ये आपको वाटर, चिल्ड वाटर को कैसे यूज किया जाता है एचयू के थ्रू, ये चिलर प्लांट का प्रोसेस, चिलर प्लांट का काम मेन है पानी को ठंडा करना। दूसरी चीज आपको कंडेंसर, एक पंप है, चिलर प्लांट से पानी, गर्म पानी खींचेगा और खींचने के साथ आपको कूलिंग टावर में ले जाएगा, और कूलिंग टावर के काम है उसमें फैन लगा होता है और उसको नेचुरल एयर की तरफ पानी उस पर गिरता रहता है, और गिरने के साथ पानी वो ठंडा होगा फैन के थ्रू, और ठंडा पानी फिर जो आपको कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को लिक्विड बनाएगा, और ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है। तो पंप का आपने काम देख लिया होगा। कंडेंसर वाली लाइन आपको जो है ये जो है ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का कंडेंसर होता है, लेकिन ये जो है स्काई ब्लू कलर का आपको मिलेगा चिलर का। स्काई ब्लू कलर या इंसुलेशन किया रहा, इंसुलेशन पे स्काई ब्लू होता है, नहीं भी होता है। तो इंसुलेशन मेन इसका जो है इंसुलेशन पहचान होता है, इंसुलेशन से हम पहचान लेंगे। ये इसमें चिल्ड वाटर है, इसलिए इंसुलेशन किया जाता है जो बाहर का एयर से वो पानी न ठंडा हो न गर्म हो, जो टेम्परेचर हम बना के दे रहा है वही टेम्परेचर का वाटर जो है वहां तक एचयू में पहुंच सके। ये आप समझ गए होंगे चिलर प्लांट कैसे वर्क करता है। तो चिलर प्लांट के सेफ्टी के बारे में ये सब चीजें नहीं, सिर्फ चिलर प्लांट होता क्या है उसके बारे में मैंने आपको इतने ढंग से और अच्छे ढंग से वीडियो बनाए हैं। आप जो भी फ्रेंड्स नॉलेज गेन किए हों और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिस फ्रेंड को अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, जिससे वीडियो जो है हेल्पफुल होगा और आप जो है बहुत अच्छे से दूसरों को नॉलेज को गेन कराइए, जिससे आपको थैंक यू मेरे वीडियो को अंत बनाए रखने के लिए।